हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी हिंदी की साथी सीमा सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है लेट्स डिकोड हिंदी। चलिए करते हैं हिंदी को डिकोड। आज कक्षा 10 कोर्स बी के पार्ट 3 के साथ। आई होप अपने पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके चेकआउट करिए चैनल पे, और टेलीग्राम पे उनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। पाठ का नाम है मनुष्यता। मनुष्यता रचित है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। मैथिली शरण गुप्त जी को हमारे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। पाठ शुरू करने से पहले चलिए देख लेते हैं कवि परिचय। और हमेशा याद रखिए कि पाठ के कवि का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम्स। आप म से मनुष्य और म से मैथिली शरण गुप्त ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं मैथिली शरण जी का जीवन परिचय। मनुष्यता कविता के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो खड़ी बोली हिंदी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। यह कविता परोपकार, त्याग, उदारता और मानवीय एकता का संदेश देती है। कवि का मानना है कि सच्चा मनुष्य वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीता और मरता है। देखिए, इस पाठ में, इस कविता में, इन काव्यांश में हमें बताया गया है कि मनुष्यता का असली अर्थ क्या है। अर्थात जिस भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है, खाली खाना खाने और सोने के लिए तो नहीं भेजा होगा। हमारे जीवन का कुछ तो उद्देश्य होगा। काम करना इज अ डिफरेंट थिंग। आपका सबका अपना अपना जॉब होना इज अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट अबाउट ह्यूमैनिटी? मनुष्यता का मतलब क्या है? मनुष्यता का मतलब है हमारे हृदय में दूसरों के लिए प्यार होना, सद्भावना होना। किसी को अगर आप दुखी देख रहे हैं तो उसकी मदद करना। असली मनुष्य वही है जो अपने लिए ना जीकर, अर्थात अपने लिए जिए लेकिन साथ में दूसरों का भी ध्यान रखे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कवि जी क्या कहना चाह रहे हैं पहले काव्यांश में। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो इजी। ज्यादा इसमें कुछ भी टफ लैंग्वेज का या भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। बहुत इजी है इसको डिकोड करना। देखिए, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। समझ लो, इस बात को गांठ बांध लो कि सबकी मृत्यु निश्चित है। इस संसार में कोई भी अजर या अमर नहीं है, तो डरना किस बात का? खुल के जियो, अच्छे से जियो। यहाँ यही कह रहे हैं कि विचार लो, समझ लो, मृत्यु होनी निश्चित है तो मृत्यु से मत डरो। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। देखिए, ये तो पता है कि मरना है, लेकिन ऐसे जियो कि आपके मरने के बाद सब आपको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। कह रहे हैं अगर ऐसे ही मर गए, किसी ने जाना नहीं हमें, सिर्फ अपने अपने लिए जिए, इस संसार में आए, अपना देखा और फिर चले गए, उस जीने का कोई फायदा नहीं है। आपको अगर जीना है तो एक ऐसी जिंदगी जिए कि आपके जाने के बाद संसार आपको याद करे। मरा नहीं कि वो वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं कभी आगे कि अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं। अर्थात आपने देखा है जानवर हमेशा चरते रहते हैं, खाते रहते हैं। तो आप जानवर तो नहीं हो, आप एक मनुष्य हैं, तो मनुष्य की भांति जिए। अपने हृदय में मनुष्यता, प्रेम भाव, सहानुभूति रखें, दूसरों की सहायता करें, पशुओं की तरह ना जिए। इसीलिए आपका जीवन तभी सार्थक हो सकता है जब आपके मन में, आपके हृदय में मनुष्यता का भाव होगा। तभी ये संसार आपको आपके जाने के बाद याद रख पाएगा। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु को होना निश्चित है, हम मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी वो मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीता है। क्योंकि आप अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे,
वही असली मनुष्य कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। बहुत ही इजी था, इतना कोई मुश्किल कुछ था नहीं इस काव्यांश में। आप एक बार पढ़कर इसको इजीली डिकोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे काव्यांश की ओर, देखते हैं कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, सरस्वती विद्या की देवी कह रहे हैं कि सरस्वती जी अर्थात इस संसार में उसी की कथा गूंजती है जो उदार है, जिसके हृदय में प्रेम है, सहानुभूति है, जो दूसरों की सहायता करता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, धरा यानी कि हमारी धरती, जिसने इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए कुछ काम किया है, हमारी धरती भी उसकी कृतार्थ है, यानी कि उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, कह रहे हैं कि उसी उदार इंसान की हमेशा संसार में कीर्ति गूंजती है, वाहवाही होती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार को ये सारा संसार पूजता है। अन्यथा आप संसार में आए और चले गए, किसी को पता ही नहीं चला, ऐसे जीवन का क्या अर्थ। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, कह रहे हैं कि इस पूरे संसार में जो आत्म भाव भर दे, अर्थात कुछ ऐसा तो काम करे जिससे दूसरों को कुछ प्रेरणा मिले, उस व्यक्ति को, उस मानव को ये संसार पूजता है। उसी मानव की कीर्ति इस सारे ब्रह्मांड में गूंजती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात अपने लिए जिए, अपने लिए मरे। ऐसा तो पशु भी करते हैं, लेकिन एक सच्चा मनुष्य वही है जो अपने लिए तो जी रहा है, लेकिन साथ में दूसरों का ध्यान भी रख रहा है। देखिए, काव्यांश में कुछ कुछ कठिन शब्द भी आ जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो कठिन शब्दार्थ को भी देख सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, हालांकि आपको ये सब पीडीएफ में मिलेगा, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। उदार, महान, बखानती गुणगान करना, धरा धरती, कृतज्ञ यानी कि ऋणी, आभारी, सजीव जीवित, कूजती करना, अखंड जिसके टुकड़े ना हो सके, किया जा सके, असीम यानी कि पूरा। बहुत ही आसान है, ये शब्द हम नॉर्मली सुनते हैं तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है। देखिए, आसान शब्दों में जब किसी भी काव्यांश को, पद्य को, गद्य को जब हम पढ़ते हैं, उतने ही आसान शब्दों में आप उसको लिखकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इजीली है। कवि कहता है कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। आपने देखा बहुत से महान इतिहासकार, कवि, क्रांतिकारी, बहुत सारे ऐसे नेता, अभिनेता, ऐसे सुप्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने अपने साथ साथ इस संसार के लिए कुछ किया है, कुछ दिया है, उन सब का गुणगान आपको हमारी पुस्तकों में भी मिलेगा। यहाँ कवि यही बताना चाह रहा है आपको, पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसको पूजती है। जैसे कि महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, आज तक भी उनको पूरा संसार पूजता है। स्वतंत्रता संग्राम में हमें आजादी दिलाने में उसका, उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं का नहीं, अनेक बहुत सारे महान क्रांतिकारी और उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले बहुत सारे आम जन भी, जिनको बहुत सारे लोग जानते तक नहीं है, लेकिन पुस्तकों में उनके नाम आज भी आते हैं, आज भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, और आज भी हम पूरे श्रद्धा भाव से उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, जिन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण आजादी दिलाई। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना में बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। चलिए बढ़ते हैं काव्यांश 3 की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है इसको डिकोड करना। काव्यांश 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम्स में। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीन शिक्ष ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म तक दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ आपको 4 तरह के एग्जाम्पल दिए गए हैं, यानी कि 4 ऐसी महान हस्तियों के, महान लोगों के, जो बहुत साल पहले
हमारे इतिहास में हुए थे, उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनके उदाहरण दिए गए हैं, इसीलिए ये काव्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले थे हमारे रतिदेव। क्षुधार्त मतलब भूखे, जो खुद भूख से व्याकुल थे। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी। रतिदेव जी जो थे वो इतने भूखे थे, भूख से व्याकुल थे, लेकिन अपने सामने किसी भूखे इंसान को देखकर उन्होंने अपने सामने भोजन से सजा हुआ थाल भी उसको दान में दे दिया। आगे उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। जो ऋषि दधीची थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी हड्डियां जो हैं वो दान कर दी थी, ताकि उससे वज्र, महाशस्त्र जो था, वज्र बनाया जा सके। ये तब की बात है जब देवताओं और असुरों का महासंग्राम छिड़ा था, और जब असुरों को काबू कर पाना बहुत मुश्किल था, तो एक ही आखिरी अंतिम उपाय था कि ऋषि दधीची जी अपनी हड्डियों का जो ये जाल है वो दान में दे दे, ताकि उनकी हड्डियों से वज्र बनाया जा सके और उनसे असुरों का संहार किया जा सके। तो उन्होंने तनिक भी चिंता ना करते हुए अपनी हड्डियों का दान बिना सोचे समझे कर दिया था। उसी क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। क्षितिज जी जो थे उन्होंने एक कबूतर, जो घायल कबूतर था, उसके लिए अपने मांस का दान दे दिया था, उसको बचाने के लिए। चौथा हमारे पास उदाहरण है, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण को तो सभी जानते हैं, महाभारत के एक सुप्रसिद्ध ये कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, कुंती जी के पुत्र हैं। इन्होंने क्या किया था, ये पैदा हुए थे तो कवच और कुंडल के साथ ही पैदा हुए थे, अर्थात वो इनके चर्म यानी कि इनके शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ था। तो जब इनसे वो मांगा गया तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उखाड़ के अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। तो यहाँ पे कवि जो हैं मैथिली शरण गुप्त जी, वो हमें बता रहे हैं, इन उदाहरणों के द्वारा बता रहे हैं कि किस प्रकार इन महान व्यक्तियों ने बिना सोचे समझे, तनिक भी संकोच ना करते हुए इतने बड़े बड़े दान किए हैं। इसीलिए आज तक लोग इनको जानते पूजते हैं, इस संसार में इनका गुणगान किया जाता है। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो इस देह के लिए जिसका हमें पता है कि आज नहीं तो कल हमें मरना ही है, डरना कैसा है भाई फिर इसके लिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही असली मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य के लिए परोपकार करे, उसका सम्मान करे, वो दया भाव रखे, उसके लिए परोपकार से सहायता करे। शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षुतार्थ यानी भूख से परेशान, करस्थ यानी कि हाथ की, परार्थ पूरा, अस्थिजाल हड्डियों का समूह, उशीनगर देश के राजा शिवी, सहर्ष खुशी से, शरीर चर्म शरीर का कवच। आई होप मैं बार बार दोहरा रही हूं कि ये काव्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। चलिए देख लेते हैं इस काव्यांश की व्याख्या किस तरह से की गई है। कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग किया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली दान कर दी थी। महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया। वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया। कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य इस नश्वर शरीर से क्यों डरता है फिर, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए त्याग कर सकता है। आई होप आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं काव्यांश नंबर 4 की तरफ। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। बोल रहे हैं कि सिर्फ इतना चाहिए मनुष्य को कि उसके अंदर सहानुभूति होनी चाहिए। अगर आप इस संसार में आए हो तो एक बेजान लाश की तरह ना जियो, अपने अंदर अपने हृदय में प्रेम रखो, सद्भावना रखो, सहानुभूति रखो। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। आपके हृदय में अगर सहानुभूति है तो ये सबसे बड़ी महाविभूति है, अर्थात सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा कर्म है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं यही। कह रहे हैं कि ये धरती भी, अर्थात ये हमारी भूमि, ये धरा भी हमेशा कृतज्ञ बनी रहेगी उस इंसान के लिए जिसके हृदय में सहानुभूति है।
विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। यहाँ पे एक और उदाहरण देते हुए कवि हमें समझा रहे हैं कि महात्मा बुद्ध जो हैं, थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी उनके बारे में बता देती हूँ, तब आप अच्छे से इसको डिकोड कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म एक बहुत ही अच्छे जो है स्थान पर हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि उन्हें किसी भी तरह का कोई भी दुख दर्द ना हो, इसीलिए उन्होंने सभी तरह के जो वैभव से भरा उनको वातावरण दिया, और वो नहीं चाहते थे कि महात्मा बुद्ध जी कभी इस राजमहल से बाहर जाकर बाहर के कष्टों को देखें। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनको थोड़ा आभास हुआ। एक बार वो चुपचाप अपने महल के बाहर निकले और उन्होंने ऐसे दृश्य देखे कि संसार में जो मनुष्य हैं वो इतनी बुरी तरह से पीड़ित हैं, कोई किसी रोग से पीड़ित है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है। तो उनका मन तभी वैराग्य से भर गया और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। यहाँ इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, अर्थात वो अपने पिता के विरुद्ध गए। दया से उनका हृदय भर गया जब उन्होंने बाहर निकलकर लोगों को देखा कितने कष्टों में हैं। उन्होंने उन्होंने तुरंत के तुरंत सारे वैभव से भरे हुए अपने संसार को, सुख सुविधाओं से भरे हुए अपने जीवन को त्याग दिया और कहा कि मैं बाहर अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं बाहर जाऊंगा, लोगों की सेवा करूंगा, और जब तक मैं इन लोगों की सेवा ना कर दूं या संसार में ऐसा काम ना कर दूं, तब तक मैं शांति से नहीं जीऊंगा। इसीलिए आज भी महात्मा बुद्ध के सामने, उनके नाम के सामने भगवान बुद्ध लगाया जाता है। उन्होंने इतने महान महान काम किए हैं, ये हम सभी जानते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही एक परोपकारी इंसान है जो दूसरों की सहायता करे, जिसके हृदय में दूसरों की पीड़ा देखकर पीड़ा का अनुभव हो। वही सच्चा इंसान है जो दूसरों के लिए त्याग कर सके। देखिए, इस काव्यांश के थोड़े से कठिन शब्द अर्थ हैं, उनको भी देखते हुए चलते हैं। सहानुभूति यानी कि दया या करुणा, महाविभूति सबसे बड़ी संपत्ति, वशीकृता वश में करने वाला, मही यानी कि ईश्वर, विरुद्धवाद यानी कि खिलाफ होना। चलिए देखते हैं इस काव्यांश की व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव अवश्य होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। इनका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध जी हैं, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया और वे लोक कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इनके लिए क्या पूरा संसार उसके सामने नहीं झुकता? और अर्थात उनके दया भाव और परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसी को कहा जाता है जो परोपकार करता है। असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है, मरता है। तो चलिए शुरू करते हैं काव्यांश नंबर 5। यहाँ कवि कहते हैं, रहो ना भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीत भाग्यवीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कवि? रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी इस घमंड में ना रहो कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, हमारे पास इतना पैसा है। सनाथ जान आपको करो ना गर्व चित्त में, अपने आप को सनाथ जान के, अर्थात अपने आप को संपूर्ण जान के कि मेरे पास सब कुछ है, दूसरा इंसान ऐसा है, ये वैसा है, मैं संपूर्ण हूँ। अपने आप को सनाथ जान के अपने गर्व में कभी भी चित्त मत करो, अपने चित्त में कभी भी गर्व मत करो। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। हमेशा याद रखो कि अनाथ कोई भी नहीं है, त्रिलोकनाथ भगवान सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दयालु दीन के, उस परमात्मा के, उस भगवान के बहुत बड़े विशाल हाथ हैं, सभी पे उनकी छत्र छाया बनी रहती है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कह रहे हैं कि ऐसे इंसान जो केवल
अपने हृदय में ये भाव रखते हैं कि मैं सबसे महान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, संपत्ति है, वो इस संसार में केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए आते हैं। उनको कभी भी एक अच्छा मनुष्य नहीं कहा जा सकता। एक सच्चा और अच्छा मनुष्य वही है जो दूसरे के लिए सहानुभूति रखता हो, प्रेम रखता हो, उसके लिए दया भाव रखता हो। चलिए देखते हैं इस काव्यांश के कठिन शब्द। मधांग यानी कि घमंड, तुच्छ, बेकार, सनाथ जिसके पास अपनों का साथ ना, अनाथ जिसके पास कोई ना हो, चित्त मन में, त्रिलोकनाथ ईश्वर, दीन बंधु ईश्वर, अधीर यानी कि उतावलापन। आई होप आपको ये समझ आया होगा काव्यांश। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या किस तरह से है। कवि कहते हैं कि भूल कर भी कभी संपत्ति यश का घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। अपने आप को सर्वोपरि मत समझें या दूसरे को तुच्छ मत समझें कि मेरे पास तो पैसा है, संपत्ति है, मेरे पास मेरे अपने भी हैं। वो सिर्फ अपने आप के पास तब तक हैं जब तक आपके पास संपत्ति है। ये बात बिल्कुल सत्य है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, सर्वोपरि केवल ईश्वर है। जब तक आपके पास ईश्वर का हाथ है, साथ है, आप एक सच्चे मनुष्य हैं। वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो इन सब चीजों से उठकर सोचता है। अर्थात पैसा, संपत्ति और ये धन दौलत, इन सब से ऊपर उठकर जो सोचता है, जो सभी मनुष्यों को एक समान मानता है, वही सच्चा मनुष्य है। चलिए देखते हैं काव्यांश नंबर 6। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नया कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि देखिए, जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, जिस व्यक्ति ने दूसरों की सहायता करी है, कभी किसी गरीब को कुछ दान दिया है, अच्छे कर्म किए हैं, जब वो ऊपर जाएगा तो जो देवता लोग हैं वो अपनी बाहें पसार के उसका स्वागत करेंगे। अर्थात अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, ऐसे बाहें खोलकर उसका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि उसका जीवन सफल है। वो इस संसार में कुछ अच्छे कर्म करके तब देवता लोक की तरफ गया है। परस्परावलंब में उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो सबो। वो कह रहे हैं कि सभी एक साथ, सभी को एक साथ लेकर चलना चाहिए। अपने बारे में मत सोचो कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास धन है, दौलत है, मैं तो बस इस संसार से तर ही जाऊंगा। नहीं, सभी को साथ लेकर चलो, सभी आगे एक साथ बढ़ो। रहो नया कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरो। अर्थात इतना हमें जो है ऐसा हृदय नहीं रखना चाहिए कि भाई मेरा काम हो गया तो बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ सटीक भी बैठ रही है। आपको एक अच्छा और सच्चा मनुष्य होना चाहिए जिसके हृदय में ऐसी भावना हो कि मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, साथ साथ किसी जरूरतमंद को भी साथ लेकर बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष, आकाश, समक्ष, सामने, परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा, अमर्त्य अंक, देवता की गोद, अपंक यानी कि कलंक रहित। चलिए देखते हैं इस काव्यांश की व्याख्या। कवि कहते हैं कि उस कभी ना समाप्त होने वाले आकाश में असंख्य देवता खड़े हैं जो परोपकारी और दयालु मनुष्यों का सामने खड़े होकर अपनी भुजाओं को फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। इसलिए दूसरों का सहारा बनो, सभी को साथ लेकर आगे बढ़ो। कवि कहते हैं कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में जाकर बैठो। अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार करना चाहिए, क्योंकि इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्य का कल्याण करे और परोपकार करे। चलिए बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ।
काव्यांश नंबर 7 कुछ इस तरह से है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अविश्य ब्रह्म बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलिए देखते हैं इसका अर्थ क्या है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मतलब कह रहे हैं कि बंधु यहाँ मतलब भाई बंधु। सबसे बड़ी समझ यही है कि मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, अर्थात सिर्फ मैं के साथ ना जिए, सभी को साथ लेकर जिए। ये सबसे बड़ा विवेक है, हमारी सबसे बड़ी समझ है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। आखिरकार हम सब के जो पिता हैं वो हैं तो एक ही, स्वयं परम पिता परमेश्वर, है ना। तो इसीलिए अपने आप को दूसरों से अलग ना समझें। ये आपको ज्ञात होना चाहिए हमेशा कि हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। हाँ, ये सत्य है कि हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। परंतु भगवान के लिए या अंतरात्मा के लिए सभी एक ही है, अर्थात सबको अपना भाई बंधु समझें, सबके साथ दया भाव से काम करें, सभी को ऊपर उठाने के लिए या साथ लेकर चलने के लिए सदैव तत्पर रहें। और परम पिता परमात्मा सभी का एक ही है, किसी में कोई भी भेद नहीं है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, अर्थात कितने दुख की, कितने अभाग्य की बात है कि बंधु ही बंधु अर्थात एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य की व्यथा या दुख हरने में पीछे हट रहा है ना। कहीं कहीं ना कहीं अपने आप को वो दूसरे से ऊपर समझ रहा है और दूसरे की कठिनाई को अपनी कठिनाई ना जानकर उसे ऐसे ही छोड़ दे रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य की सहायता करके चले। चलिए कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। बंधु यानी कि भाई बंधु, विवेक समझ, स्वयंभू परमात्मा, अंतरैक्य आत्मा की एकत्व या फिर अंतःकरण भी कह सकते हैं इसको, प्रमाणभूत यानी कि साक्षी, व्यथा यानी कि दुख या कष्ट। चलिए देखते हैं इस काव्यांश की व्याख्या। इस काव्यांश की व्याख्या कुछ इस तरह से बताई गई है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु ही हैं। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी के पिता हैं, अर्थात सभी मनुष्य उस ईश्वर की ही संतान है। स्वयं को कुछ अलग ना समझें, ठीक है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक ही है। कवि कहते हैं यदि भाई ही भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो फिर उसका जीना व्यर्थ है। अपने लिए ही आया है, अपने लिए अपना जीवन जिया और चला गया, उसका जीवन व्यर्थ है। दूसरों को साथ लेकर चलें, उनको साथ लेकर आगे बढ़े। यदि आप में इतना सामर्थ्य है कि आप किसी की सहायता कर सकते हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम काव्यांश देखते हैं क्या कहता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अपने अंतिम काव्यांश में कवि जो है सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, इन मनुष्यों को, कि देखो चलो आगे बढ़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। जितनी भी कठिनाइयां आपके रास्ते में आ रही है उनको ढकेलते हुए चलो। अकेला मनुष्य चलेगा तो कठिनाइयों का सामना करने में उसे दिक्कत होगी, लेकिन जब हम साथ लेकर चलेंगे सबको तो वो मुश्किलें, वो कठिनाइयां, वो विपत्ति हमें थोड़ी आसान दिखाई देंगी। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, वो कह रहे हैं कि आराम से खेलते हुए चलते हैं इस मार्ग को, या इस जीवन रूपी काल को, इस संसार रूपी मार्ग को हम बड़ी आसानी से पार कर सकते हैं। खेलते हुए चलो, एंजॉय करते हुए चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए। रास्ते में विपत्ति आएंगी,
विघ्न आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम खेलते हुए चलो, एंजॉय करते हुए चलो, इन मुश्किलों को ढकेलते हुए चलो। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी भिन्नता ना आए, अर्थात आपके भीतर ये ना आए कि मैं दूसरे से सर्वोपरि हूँ, मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, वैभव है, ये तुच्छ है, मैं उच्च हूँ। ये भाव कभी आपके भीतर ना आए, ये बात हमेशा याद रखना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात समर्थ भाव यही है कि आप खुद तो तर रहे हैं, किसी दूसरे को भी तर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप इस संसार रूपी मार्ग को पार करते हुए जा रहे हैं। अगर रास्ते में आपको कोई दूसरा इंसान या दूसरा मनुष्य दिखे जिसकी सहायता या सेवा करने में आप समर्थ हैं, तो पीछे ना हटे, उसको अपने साथ लेकर जरूर चले, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य की सहायता करता है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द अर्थ। अभिष्ट यानी कि इच्छित, मार्ग रास्ता, सहर्ष अपनी खुशी से, विपत्ति विघ्न संकट या बाधाएं, अतर्क तर्क से परे, सतर्क सावधानी से। आई होप आज आपको ये सारे काव्यांश अच्छे से समझ आए होंगे, बहुत ही आसान थे, इतना कोई मुश्किल था नहीं। अब जल्दी से इस काव्यांश की व्याख्या को भी देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए, और रास्ते में कोई भी संकट या बाधा आए तो उन्हें हटाते हुए या ढकेलते हुए चलना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े, बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ें, तभी ये संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम रखे। कितनी अच्छी बात यहाँ कवि ने बताई है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने संसार रूपी मार्ग को पार करने में हम सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, ये तो मोस्टली सब कर ही रहे हैं, लेकिन सच्चा मनुष्य वो है जो अपने साथ दूसरों को भी लेकर चलता है। अर्थात इतना सामर्थ्य अगर आपके भीतर है कि किसी दूसरे को आप थोड़ा सा ऊपर उठा सके, उसकी थोड़ी सी सहायता करें, तो कभी भी पीछे ना हटे, क्योंकि यही एक सच्ची मनुष्यता है। आई होप आपको ये काव्यांश अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कवि ने कैसी मृत्यु को समृत्यु कहा है? कवि ने ऐसी मृत्यु को समृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है और परोपकार की राह को चुनता है, जिससे उसे मरने के बाद भी याद किया जाता है। समृत्यु मतलब एक ऐसी मृत्यु जिसका कुछ अर्थ हो, अर्थात बार बार वही मैं दोहरा रही हूँ, लेकिन सही बात और सच्ची बात यही है कि संसार में अगर आप आए हैं तो एक ऐसा जीवन चुने ताकि ये संसार आपको याद रख सके। पशु जानवरों की तरह चरना, अपने लिए जीना, ये तो एक आम बात है, लेकिन एक सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य को अपने साथ लेकर चलता है। प्रश्न 2 ऐसे है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? अर्थात आप ये कैसे कहेंगे कि कोई व्यक्ति उदार है? उदार व्यक्ति परोपकारी होता है, वो अपनों से पहले दूसरों की चिंता करता है और लोक कल्याण के लिए अपना जीवन त्याग देता है। यहाँ आप चाहें तो उदाहरण लिख सकते हैं महात्मा बुद्ध जी का, भगवान बुद्ध जी का। अपने जीवन के सुख और वैभव को उन्होंने त्याग कर दिया था और अपना सारा बचा हुआ जीवन जन कल्याण के लिए व्यतीत किया, इसीलिए उन्हें भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, नोट कीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि परोपकार करने वाला व्यक्ति ही असली मनुष्य कहलाने योग्य है। मानवता की रक्षा के लिए दधीची ने अपने शरीर की सारी अस्थियां वज्र के लिए दान दे दी थी। कर्ण ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने कवच दान दे दिए, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। इन उदाहरणों के द्वारा कवि जो है ये समझाना चाहते हैं कि परोपकार अर्थात दूसरों पर उपकार करना, उनकी सहायता करना सबसे सच्चा धर्म है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। कवि ने किन पंक्तियों में ये व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? गर्व रहित मतलब
घमंड रहित, अर्थात आपको कभी भी इस बात का गर्व ना हो या घमंड ना हो कि मेरे पास इतना पैसा है, धन दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, वैभव है, मैं दूसरे इंसानों से कुछ उच्च हूं, दूसरे इंसान मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते। तो किन उदाहरणों से या किन पंक्तियों में उन्होंने व्यक्त किया है? कवि ने निम्न पंक्तियों में गर्व रहित जीवन व्यतीत करने की बात कही है। रहो न भूल के कभी मगांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात संपत्ति के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए और ना ही इस बात पर गर्व करना चाहिए कि आपके पास आपके अपने हैं, वो साथ खड़े हैं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? मनुष्य मात्र बंधु है, क्या अर्थ है इस बात का? मनुष्य मात्र बंधु है अर्थात हम सब मनुष्य एक ही ईश्वर की संतानें हैं, हम सब भाई बहन हैं, एक दूसरे में कोई भी भेद नहीं है। अंततः हम सब भाई बंधु हैं। भाई बंधु होने के नाते हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के बुरे समय में साथ देना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 में कवि कुछ इस तरह कहते हैं, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्यों कहा है कि साथ होकर चलो? क्यों बोला है कि सभी कठिनाइयों को एक साथ मिलकर ढकेलते हुए चलो? कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपसी समझ ना बिगड़े, ना ही भेदभाव बढ़े। सब एक साथ एक होकर चलेंगे तो सारी बाधाएं मिट जाएंगी, सबका कल्याण और समृद्धि होगी। आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक और एक 11 के समान होते हैं, ये वही बात कहना चाह रहे हैं। अकेले हम जब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जब हम अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं, वो कठिनाइयां थोड़ी कम हो जाती हैं, हमारे अच्छे कर्म बढ़ते हैं और हमें संसार में समृद्धि भी प्राप्त होती है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। व्यक्ति को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। मनुष्य को परोपकार का जीवन जीना चाहिए, अपने से पहले दूसरों के दुखों की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने बारे में तो जानवर भी सोचते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही कहलाता है जो अपने से पहले दूसरों की चिंता करे। सबसे पहले काव्यांश में हमने पढ़ा था कि मनुष्य की भांति खाली चरना, यानी कि खाया पिया सो गए उठ गए, फिर से वही आए, संसार में अपना जीवन काल पूर्ण किया और चले गए, ये तो सिर्फ जानवरों का काम है। याद रखिए, आप जानवर नहीं, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं। दूसरे मनुष्यों का सहयोग कीजिए, यदि आप में सामर्थ्य है तो दूसरों की सहायता जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। हमारा अंतिम प्रश्न है, मनुष्यता कविता के द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता कविता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि परोपकार ही सच्ची मनुष्यता है। परोपकार ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम युगों तक लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और परोपकार के द्वारा ही समाज का कल्याण और समृद्धि संभव है। अतः हमें परोपकारी बनना चाहिए ताकि हम सही मायने में मनुष्य कहलाएं। आई होप आपको आज का पाठ मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित था, अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये पाठ अच्छे से इजी शब्दों में, सरल शब्दों में समझा सकूं। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक पाठ का पूर्ण यानी कि पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए फिर आज का हमारा पाठ यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और नए नए पाठों के लिए, नई नई एक्सप्लेनेशंस के लिए और फ्यूचर में आने वाले नए नए वीडियोस के लिए बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।